नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त बड़ी खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां ब्रिटिश मीडिया ने एक बड़ा दावा भी किया है। और ब्रिटेन की तरफ से दरअसल ये जो दावा किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दावा ये भी है कि रूस ने बेलारूस में तैनात अपनी सेना को कैसे तैनात किया है और 100 से ज्यादा मिसाइल को वापस बुला लिया है। इनमें रूस की S-300 और S-400 मिसाइलें भी शामिल हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ने की हमले की तैयारी। यूक्रेन पर फिर बरसेगी आफत। क्या यूक्रेन में होगी सबसे बड़ी तबाही? जिस रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करते हुए महायुद्ध का आगाज किया था, जिस रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर जमकर कहर बरपाया था, जिस रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था, वो रूस बिना शक यूक्रेन के खेरसोन इलाके को छोड़कर आसानी से चला गया, जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। खेरसोन से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, यूक्रेन को फिर से थर्रा सकते हैं। और जब दावा ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से किया गया, वो दहशत में डाल देने वाला है, क्योंकि पुतिन का एक आदेश सामने आया है। फिर आसमान से बरसेगी मिसाइल। यूक्रेन के कई शहर हो जाएंगे तबाह। ब्रिटेन के अखबार मेल ऑनलाइन ने दावा किया कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूसी मिसाइलों की तैनाती का आदेश दिया है। ये वो मिसाइलें हैं जो अब तक रूस से सटे बेलारूस में रखी हुई थी। बेलारूस से रूसी मिसाइलों की वापसी का आदेश, करीब 100 मिसाइल वापस मंगाई गई। S-300 और S-400 मिसाइलें बेलारूस से मंगाई। अभी तक रूस के सैनिक बेलारूस में रहकर ट्रेनिंग कर रहे थे और यूक्रेन पर हमले की तैयारी की जा रही थी। ये वही बेलारूस है जहां से रूस ने हमला बोला तो यूक्रेन के कई इलाके रूसी सैनिकों के कब्जे में आते चले गए। और दावा किया जाता है कि अब भी बेलारूस में रूस ने तबाही का सामान जमा कर रखा है, जिससे मौका मिलते ही यूक्रेन को निशाना बनाया जाता रहे। वहीं बेलारूस से 100 मिसाइलों की वापसी के आदेश को रक्षा विश्लेषक बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक S-300 और S-400 की आवाजाही तेज हो गई है, जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमलों के बाद पलटवार से बचने की तैयारी को दिखाता है। इसके साथ ही एक बड़े खतरे का भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में डर्टी बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है कि रूस ने अभी तक अपने आम नागरिकों को सेना में शामिल करने के प्लान को नहीं रोका है। इसके साथ ही लगातार उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं बेलारूस में भी रूस के सैनिक डेरा डालकर बैठे हुए हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि पुतिन का आदेश है कि किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहे। इस बीच ब्रिटेन की मीडिया द मिरर ने दावा किया कि 9 से 13 नवंबर के बीच रूस के सैन्य विमान ने बेलारूस से पश्चिम और दक्षिण रूस के लिए कई उड़ान भरी। हर बार की उड़ान के दौरान विमान मिसाइलों से भरे हुए थे। इन दावों के बाद रक्षा क्षेत्र के जानकारों ने यूक्रेन को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत दी है, क्योंकि पुतिन की ये तैयारी किसी बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और सबसे
सबसे बड़ी खबर जिसमें पुतिन ने रेड बटन दबा दिया और इसके मायने क्या है ये बताते हैं। जी हाँ, यूक्रेन